दियाजी को विश्वास हो जाता है कि झूठ बोलता तो अभी ये भाट यही मर जाता। और दियाजी बुनली घोड़ी पर सवार होकर पहले अपने महलों में आते हैं। और दियाजी के 4 रानियां होती हैं। उनसे कहते हैं कि मैं अजमेर से पधारे कुंवर के साथ शिकार खेलने जा रहा हूँ। दियाजी जैसे ही रवाना होने के लिए तैयार होते हैं, अपशगुन होने लग जाते हैं। और रानियां उन्हें जाने के लिए मना करती हैं कि धनी जी, आप नहीं जाओ, शगुन अच्छे नहीं है। और दियाजी वापस घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। भाट देखता है कि बड़ी मुश्किल से तो चलने को तैयार हुए और ये फिर रुक गए। भाट दियाजी से कहते हैं, सरकार कुंवर साहब का इंतजार कर रहे हैं, आप चलो, आपकी जागीरी में 2-4 गांव बढ़ा देंगे, शगुन वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। और दियाजी घोड़े पर चढ़कर वापस चलने लगते हैं। रानियां फिर से दासियों के हाथ कहलवाती है कि धनी जी अभी मत जाओ, शगुन अच्छे नहीं है। आज खाली घड़ा लेकर पनिहारियां मिली और काला वल्दा घोड़ा सामने से आ रहा है। शगुन खराब हो रहे हैं। भाट कहता है, दिया जी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ, सरकार मेरे भी 2 औरतें हैं और यदि मैं कहीं जाता हूँ तो औरतें जाने के लिए मना करती हैं तो मैं तो उनको पीट देता हूँ। शगुन अच्छे हो जाते हैं। अभी आया था तब भी ऐसा ही हुआ और मैं तो पीट कर आया, शगुन वैसे ही अच्छे हो गए। दियाजी भाट के बहकावे में आ जाते हैं और महल में जाकर घोड़ी के ताजने से अपनी रानियों को पीटते हैं। रानियां रास्ता छोड़ देती है। दियाजी बुनली घोड़ी पर सवार होकर चल पड़ते हैं और भाट से कहते हैं, भाट कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं। भाट जल्दी से बोलता है, सरकार झूठ बोलूं तो इस जीव की सौगंध और चौथा तीतर भी मर जाता है। और भाट सोचता है कि यदि अब झूठ बोलना पड़ा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। भाट दियाजी से कहता है, सरकार आप बार बार मुझे सौगंध खाने को कहते हैं, मैं कोई पत्थर थोड़ी हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब मैं सौगंध नहीं खाऊंगा। इस तरह छोछू भाट दियाजी को पटाकर गांव के बाहर टिमकिया तालाब पर ले आता है और वहां देवनारायण सामने आ जाते हैं। देवनारायण को देखकर दियाजी के तो होश उड़ जाते हैं और भाट से कहते हैं कि भाट, तूने तो मेरे साथ धोखा किया है। भाट अपनी कमर में बंधे तीतर निकालता है और चारों तीतर जो मर चुके होते हैं उन्हें दिखाता है। देवनारायण दियाजी के सामने आकर अपने भाले से दियाजी के मुंह पर प्रहार करते हैं, जिससे दियाजी के दांत टूट जाते हैं और घोड़ी से गिर पड़ते हैं। वहां देवनारायण दियाजी से बुनली घोड़ी ले लेते हैं और दियाजी से कहते हैं कि मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, तुझे तो मैं राताकोट की लड़ाई में मारूंगा। जा, अभी तुझे छोड़ ढाता हूँ। देवनारायण और छोछू भाट बुनली घोड़ी को लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर दियाजी का बेटा उत्तम कुंवर शिकार खेलने गया होता है। जब शिकार खेलकर वापस लौटता है तो महलों में आकर उसे पता चलता है कि पिताजी बुनली घोड़ी को लेकर भाट के साथ टिमकिया तालाब की ओर गए हैं। कहीं दियाजी के साथ धोखा न हो जाए, इसलिए उत्तम कुंवर अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर आते हैं। उसे अपने पिताजी मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। उत्तम कुंवर देवनारायण का पीछा करता है। उत्तम कुंवर सांखली घाटी पर आकर देवनारायण का रास्ता रोक लेता है और दोनों में युद्ध होता है और इस युद्ध में उत्तम कुंवर मारा जाता है। देवनारायण और भाटजी बुनली घोड़ी को लेकर खेड़ा चौसला में आते हैं। साड़ू माता को खबर होती है। साड़ू माता बुनली घोड़ी की आरती करती है और पीपल दे देवनारायण की आरती करती है। जब देवनारायण बुनली घोड़ी को कैद से छुड़ा लाते हैं, तब साड़ू माता उन्हें राज का मालिक बना देती है, लेकिन न्याय करने का अधिकार मेहंदूजी को ही देती है। एक बार खेड़ा चौसला में चारे की कमी हो जाती गई। देवनारायण का नीलागर घोड़ा छापानेरी के पटेल रायमल के खेतों में घुसकर घास खा गया। पटेल ने वही नीलगर घोड़े को कैद कर बांध लिया। जब देवनारायण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पटेल के यहाँ जाकर अपने घोड़े को छुड़ाया और फिर रायमल पटेल को कैद कर अपने दरबार में बुलवाया। रायमल की गलती की सजा भांगी जी ने सुनाई कि पटेल को नीलागर घोड़े के पैरों में गुड़बेल के साथ बांध दो, फिर जैसे घोड़े को ठोकर लगेगी, पटेल भी साथ साथ इधर से उधर गिरता फिरेगा। अब देवनारायण भाट जी से कहते हैं, बाबा, भाट जी मेहंदू जी आ गए, मदना जी आ गए, भांगी जी आ गए, अब बाकी बचे भूना जी। अब उनको लाने की तैयारी करो और कल सुबह ही रवाना हो जाओ। भाट जी देवनारायण से कहता है
कि सरकार वहां दरबार में कोई मुझे पहचान लेगा तो मुझे मार डालेगा। तो देवनारायण भाट की काया ही बदल देते हैं और उसे 25 साल का जवान बना देते हैं और कहते हैं कि यदि तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ तुझे पहचान जाएगी तो वहां भी तुझे कोई पहचान लेगा, और यदि तेरी माँ तुझे नहीं पहचान सकी तो तुझे वहां भी कोई नहीं पहचान सकता। भाट सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। वो उसे नहीं पहचाती है तो भाट को विश्वास हो जाता है कि अब मुझे डर नहीं है। छोछू भाट माता साड़ू के पास आता है और जाने की इजाजत लेता है। साड़ू माता छोछू भाट को भूनाजी को देने के लिए संदेश लिखकर देती है। देवनारायण और मेहंदू जी भी अपनी ओर से अलग अलग पत्र लिखकर देते हैं। माता साड़ू पातू कल्लाली के नाम भी पत्र लिखकर देती है, क्योंकि पातू कल्लाली को सवाई भोज ने बहन बनाया था। लिखती है, ननद बाईसा भाट जी को भूना जी से मिलवा देना। भाट जी को जाते समय देवनारायण कहते हैं, जब भी तेरे पर विपदा आए तू मुझे याद कर लेना, मैं तेरी मदद कर दूंगा। अब छोछू भाट गोठा से राण के रास्ते चल पड़ता है। छोछू भाट 25 साल का जवान लगता है, कोई उसे पहचान भी नहीं सकता है। छोछू भाट राण में आते समय रास्ते में आंबासर की बावड़ी पर आकर रुकते हैं। बावड़ी पर बैठ जाते हैं और वहीं अपनी वीणा से सुर निकालने लगते हैं। वीणा की आवाज सुनकर वहां पानी भरने आने वाली पनीहारिनें धुन में मग्न हो जाती है। वहां आने वाली नैनोली कुम्हारी की दासियां सवाई भोज के गीत गाते हुए भाट को पहचान लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि ये तो बगड़ावतों का भाट है। नैनोली कुम्हारी की दासियां जाकर बताती है कि बाईसा आज तो बगड़ावतों का भाट आया हुआ है और वो सीधा यहीं आ रहा है। भाट सबसे पहले राण में आते ही नैनोली कुम्हारी के यहाँ आता है। नैनोली कुम्हारी परदेसियों के रात को ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था भी करती थी। नैनोली उसे वहां ठहराने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो तो बगड़ावतों को जानती ही नहीं है, और भाट को वहां से भगा देती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। और भाट के पीछे अपनी दासियों को भेजकर कहती है कि भाट का ध्यान रखना ये कहा जाता है और क्या करता है ये सब देखना। वहां से भाट पातू कल्लाली से मिलने जाता है। पातू कल्लाली के महल के बाहर आकर भाट अपनी मोहिनी वीणा बजाने बैठ जाता है। पातू सोचती है, बगड़ावतों को तो मरे 11 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये तो छोछू भाट की मोहिनी वीणा की ही आवाज है। पातू भाट जी को अपने महल में बुलवाती है। भाट पातू को आकर नमस्कार करता है और माता साड़ू का लिखा पत्र देता है। पातू पत्र पढ़कर खुश होती है और भाट को भूना जी से मिलाने से पहले उन्हें भोजन करने का आग्रह करती है और कहती है कि भूना जी तो शिकार करने गए हुए हैं, शाम तक आएंगे। तब तक खाना खाकर आराम करो, शाम को उठकर उर्दू के बाजार में जाकर उनसे मिल लेना। भाट जी खाना खाकर सो जाते हैं। शाम को पातू भाट जी को उठाती है। भाट जी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं और पातू से पूछते हैं कि मैं भूना जी को कैसे पहचानूंगा, कोई निशानी हो तो बताओ। पातू बताती है कि बोर घोड़ी पर बैठकर सैर सपाटा करने जाते हैं। शक्ल हूबहू बहरावत जैसी है और चाल भी अपने बाप जैसी ही है और देखने में सबसे अलग दिखते हैं। भाट उर्दू के बाजार में आकर आसपास की सारी धूल रेत इकट्ठी कर अपने पास ढेरी लगा लेते हैं और अपनी ढाल से धूल उफनने लग जाते हैं। सारे बाजार में धूल ही धूल उड़ने लगती है। सबसे पहले नीम देव जी की सवारी आती है और नीम देव जी देखते हैं कि एक आदमी अच्छे सफेद कपड़े पहने धूल को अपनी ढाल में लेकर डोल रहा है। नीम देव जी आकर उससे पूछते हैं कि भाई धूलिया, तू कौन है और क्या कर रहा है। भाट जवाब देता है, महाराज परदेशी हूँ, खर्चा पानी के पैसे खत्म हो गए, अमल पानी के पैसे भी नहीं है। मुझे पता चला कि 11 साल पहले बगड़ावत अपने घोड़ों के गले में कच्चे धागे में सोने की मोहरे पिरोकर बाजार से निकलते थे। कहते हैं कि जब उनके घोड़े दौड़ते थे तो कुछ मोहरे रास्ते में गिर जाती थीं। वो शायद इस धूल में मिल जाए तो खर्चा पानी का जुगाड़ हो जाए। नीम देव जी भाट की बात सुनकर बिगड़ जाते हैं और कहते हैं, बगड़ावतों को मरे 11 बरस हो गए हैं, अब तुझे मोहरे कहाँ से मिलेगी। भाट कहता है, सरकार धूल में मोहरे मिल जाएगी। नीम देव जी कहते हैं कि मोहरे नहीं मिली तो मैं तेरे को यही मार डालूंगा। भाट ने सोचा कि कह तो दिया, अब तो देव महाराज ही रक्षा करेंगे। देवनारायण का नाम लेकर ढाल में धूल भरकर धीरे धीरे नीचे गिराने लगा। देवनारायण समझ जाते हैं कि भाट याद कर रहा है।
वो भाट की ढाल में 5 मोहरे भैरू जी के हाथों रखवा देते हैं। धन्यवाद। अगले भाग के लिए